मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बालनिकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 9 की संस्कृत क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे गोदोहनम, गाय का दोहन। तो उसका हमने 3 दृश्य हमने पढ़ लिए थे। आज हम नेक्स्ट दृश्य पढ़ेंगे चतुर्थ दृश्यम, चौथा दृश्य। इसमें क्या होता है, क्योंकि तीसरे दृश्य में क्या हुआ था कि मतलब जब वो मल्लिका है वो जब द्वारिका नाथ से वापस आती है, मतलब पूजा करके गंगा स्नान करके जब वो वापस आती है, तब चंदन है उसको प्रसाद वितरित करती है, प्रसाद खाते हैं। उसके लिए कहता है, तब चंदन है वो मल्लिका को कहता है कि आपके लिए एक अच्छी खबर है कि हमारे गांव में एक सरपंच है, उसके घर में एक बहुत बड़ा महोत्सव है। तो उसके लिए हमें 300 किलो गाय के दूध का यहाँ पर क्या मिला है, ऑर्डर मिला है जो हमें देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है वो आप सुझाइएगा। तब वो विचार करके आपस में बातें करते हैं कि सबसे अच्छा तरीका मेरे समझ में आया है कि जब हम रोजाना अगर गाय का दोहन करके उस दूध को हम इकट्ठा करेंगे तो वो दूध क्या हो जाएगा, मतलब सुरक्षित नहीं रहेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि हम उसकी गाय की अच्छी सेवा करते हैं, उसको अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे। तो हम महीने के अंत में जिस दिन उस दूध की आवश्यकता होगी उसी दिन हम एक साथ यानी गाय के अंदर ही उस दूध को संचित कर ले, इकट्ठा कर ले, और महीने के अंत में जब दूध की आवश्यकता होगी तब हम उस दूध को निकाल लेंगे। इसीलिए हमारे पास यानी चंदन कहता है कि आपका मतलब तीर्थ यात्रा पर जाना बहुत ही अच्छा हुआ है, शुभ हुआ है, क्योंकि हम अब हमारी गाय के दूध को क्रय करके हम अधिक धनवान हो जाएंगे। तो इस प्रकार वो दोनों क्या करते हैं, उस गाय की अच्छे से सेवा करते हैं, गुड़ खिलाते हैं, कभी घास खिलाते हैं, और कभी उनके सींगों के तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, और उसकी आरती भी करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। इस प्रकार उसका क्या करते हैं, अच्छे से उसकी सेवा करते हैं। तब अब वो दोनों विचार करते हैं कि अगर हम इतना सारा दूध निकालेंगे तो वो डालेंगे किसमें, अर्थात हमारे पास ऐसा कोई बर्तन भी नहीं है। तब उसके बाद वो दोनों हैं वो कुम्हार के पास जाते हैं, और वहां पर जाते हैं तो दोनों बर्तन के लिए जाते हैं। अब उससे आगे चौथे अंक में क्या होता है, वहां पर जाकर वो कुम्हार से क्या बातचीत करते हैं वो आगे वाले अंक में बताएगा। देखिए चतुर्थ दृश्यम, चौथा दृश्य कुंभकार है। कुम्हार कहता है घट रचनायाम लीनम गायते, यानी कुम्हार है वो घड़े को बनाता हुआ वो कुछ गाता है, यानी घड़े का निर्माण कर रहा है और काम करता करता हुआ वो कुछ अपने धुन में ही कुछ गा रहा है। ज्ञात्वामपि जीविका हेतु रचयामि घटाहनम जीवनम भंगुरम सर्वम तेषां गतिका घटे। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि ज्ञात्वापि, जानते हुए भी, ज्ञात्वा यानी जानते हुए भी, जानते हुए भी जीविका हेतु यानी जीविका के अपने आजीविका के लिए रचया में यानी निर्माण कर रहा हूं, यानी बना रहा हूं, बनाना या फिर निर्माण करना। घटा यानी घड़े की तरह, हनम यानी होता है नष्ट हो जाना। हनम यानी क्या होता है, नष्ट होना। जीवनम यानी जीवन, भंगुर यानी कुछ समय के लिए, सर्वम यानी हमेशा, यथेसाम यानी उसी प्रकार, मृत्तिका घट है, मृत्तिका घट यानी मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा। तो इसमें कुम्हार क्या कहता है कि यथेसाम, जिस प्रकार
घड़े का रचय मैंने निर्माण कराऊं, यानी इसमें क्या बताया गया है कि हमारा जीवन है वो भी एक मिट्टी के घड़े के समान बताया गया है। जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा है वो क्षणभंगुर में नष्ट हो जाता है ना, मिट्टी का घड़ा वो क्षणभंगुर में नष्ट हो जाता है, वैसा ही अपना ये जो जीवन है ये भी क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है ना, ये भी मिट्टी में मिल जाने वाला है। ये जानते हुए भी मैं क्या कर रहा हूँ, यानी जीविका चलाने के लिए मैं घड़े का निर्माण कर रहा हूँ। ये बात कौन कहता है, मतलब घड़े का निर्माण करता हुआ कुम्हार है वो, ये बात है मतलब ये गाता है कि यानी जानते हुए भी कि मिट्टी के घड़े के समान, यानी जिस प्रकार मिट्टी के घड़े का जीवन क्षणभंगुर के लिए होता है, क्षणभंगुर में नष्ट होने वाला होता है, ये मिट्टी का ये जो घड़ा है वो क्षणभंगुर में नष्ट होने वाला होता है, उसी प्रकार ये जो अपना जीवन है यह भी इस मिट्टी के घड़े के समान बताया गया है, मिट्टी के घड़े की तरह, क्योंकि ये सब जानते हुए भी मैं क्या कर रहा हूँ, यानी इस घड़े का निर्माण कर रहा हूँ। वो किसके लिए कर रहा हूँ, अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपनी जीविका का निर्वाह करने के लिए मैं इस घड़े का निर्माण कर रहा हूँ। चंदन जाता है, कहता है नमस्करोमि तात पंचदश घटान इच्छामि किम दशेषि। नमस्करोमि, नमस्कार, तात यानी होता है पिता के समान बताया गया, उसको तात यानी पिता होता है, पिताजी नमस्कार। पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश यानी पंच और 10, पंचदश यानी कितने होते हैं, बताओ जरा पंचदश कितने होते हैं, अरे 5 और 10 50, 15, कितने होते हैं 15, तो 5 10 5 और 10 यानी होते हैं 15, ठीक है। घटान यानी घड़ों को, इच्छा में यानी चाहता हूँ, कि क्या कहता है कि हे तात मैं 15 घड़ा लेना चाहता हूँ, किम दास्यामि क्या तुम दोगे, किसको कहता है, कुम्हार को कहता है, कौन कहता है, चंदन कहता है, क्या कहता है कि हे तात मैं 15 घड़े लेना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दोगे। देवेश यानी कुम्हार का नाम क्या है, देवेश नाम है, तो क्या कहता है, कथम न, क्यों नहीं दूंगा, कथम न क्यों नहीं, विक्रयणामेवेति बेचने के लिए ही तो है, विक्रयणा यानी बेचने के लिए, एव यानी ही, एके यानी ये सब तो क्या है, बेचने के लिए है। गृहाण घटान घड़े ले लो, 570 रुपए काणी च देहि, और 570, पंच यानी 5, 70 यानी 100, 5 और 100 मतलब कितने हो गए 500, 570 यानी 500 रुपए काणी यानी रुपए, च देहि और दे दो, और 500 रुपए दे दो, यानी 15 घड़े ले लो और 500 रुपए दे दो। चंदन क्या कहता है, साधु अच्छा, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रयमेव दातुं शक्यते, परंतु मूल्य तो दुग्ध विक्रय यानी दूध बेचकर एव यानी ही दातुं शक्यते देना दे सकता हूँ, परंतु मैं मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ, मेरे पास 500 रुपए नहीं है, इन घड़ों का मूल्य तो मैं दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। देवेश अर्थात कुम्हार कहता है क्षम्यतां पुत्र, क्षमा करो पुत्र, मूल्य बिना तुम एकमपि घटम न दर्शयामि, मूल्य के बिना तो एकमपि एक अपि यानी भी, एकम यानी एक अपि यानी भी, घटम यानी घड़ा, न यानी नहीं, दर्शयामि यानी दे सकता हूँ। क्षम्यता यानी क्षमा करो, पुत्र यानी पुत्र, हे पुत्र क्षमा करो, मूल्य में बिना, मूल्य के बिना, तू यानी तो, मूल्य के बिना तो एकमपि एक भी, घटम यानी घड़ा, न यानी नहीं, दर्शयामि यानी दूंगा, क्षमा करो पुत्र, मूल्य के बिना तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। मल्लिका कहती है स्वाभूषणम दातुम इच्छामि, अपने आभूषण, मल्लिका क्या कहते हैं, स्वम आभूषण यानी अपने आभूषणों को दातुम इच्छति यानी देना चाहती, तात हे तात यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकतम तहिर गृहाणान एतत् आभूषणम, यदि अधुना यानी अभी ही, मूल्य यानी मूल्य की, आवश्यकता यानी आवश्यकता है, यदि तुम्हें अभी मूल्य की आवश्यकता है, तहिर यानी तो, गृहणान यानी ग्रहण करो, एतत् आभूषणम ये आभूषण ग्रहण करो, यानी जो
चंदन होता है उसके, वो तो कहता है कि मेरे पास तो इतने रुपए है नहीं, है ना, तो मैं तो इन घड़ों को बेचकर, मतलब मैं तो दूध को बेचकर ही मैं इन घड़ों का मूल्य दे सकता हूँ। तब ये बात स्वीकार करने से मना कर देता है। कौन करता था? देवेश अर्थात जो कुम्हार है वो मना कर देता है। तब मल्लिका है वो कुम्हार को कहती है कि हे तात, अगर तुम्हें इतनी ही आवश्यकता है, यानी अगर तुम्हें अगर इस के मूल्य की आवश्यकता है, तो वो अपने आभूषण उतार कर उस देवेश को देती है। देवेश कहता है, पुत्री के पुत्री न अहम पाप कर्म करोमि, न यानी नहीं, अहम यानी मैं, पाप कर्म करोमि यानी करूंगा, नहीं मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, कथम यानी कैसे, अपि में भी मतलब कैसे भी, न यानी नहीं, इच्छा में नहीं चाहता हूँ, मैं किसी प्रकार भी नहीं चाहता हूँ कि त्वम यानी तुम्हें आभूषण विहीना यानी आभूषण से विहीन कर, तुम यानी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आभूषण से विहीन नहीं करना चाहता हूँ। अर्थात कहने का मतलब यह कि मैं आपके आभूषण लेकर आपको गड़बड़ नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं आभूषण से रहित आपको नहीं करना चाहता हूँ। नए तू यथा विलिसितान घटा, नए तू यानी ले जाओ, नए तू यानी ले जाओ। कौन सा लकार है नए तू में, बताओ जरा। लोट लकार है, लकार पूछा है मैंने, लकार कौन सा है? लोट लकार है। लोट लकार होता है वो आज्ञा देने अर्थ में होता है, तो उन्होंने आज्ञा दी है, किनको दी है? मल्लिका को आज्ञा दी कि ले जाओ, क्या ले जाओ? घड़े ले जाओ। यथा अभिलिषितानि, यथा यानी जैसे आपकी अभिलिषिता ने जैसे आपकी इच्छा है उतने घड़े ले जाओ, यानी जितने आपको घड़े चाहिए, जितनी आपके घड़े ले जाने की इच्छा उतने घड़े आप ले जाइए। दुग्धम विक्रीय घट मूल्यम दातातुम, यानी दुग्धम यानी दूध, विक्रीय यानी बेचकर, एव यानी ही, घट यानी घड़े का, मूल्यम यानी मूल्य, ददातु यानी दे देना, और तुम दूध को बेचकर हमें घड़े का मूल्य दे देना। आपको जितने घड़े चाहिए, आपकी इच्छा है ले जाइए, और आप दूध बेचकर मुझे घड़े का मूल्य दे दीजिए। उभौ, उभौ का मतलब दोनों, दोनों कौन? मल्लिका और चंदन। धन्योऽसि तात, धन्योऽसि, धन्य हो तात, तुम धन्य हो। पंचम दृश्यम, अब पांचवा दृश्य शुरू होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब वो कुम्हार के पास आते हैं तो कुम्हार है वो उस घड़े का निर्माण करता हुआ गाता है, और गाता क्या है कि जिस प्रकार घड़े का जीवन है वो क्षण भंगुर है, वैसे ही हमारा जीवन भी क्षण भंगुर में नष्ट होने वाला है। लेकिन ये बात जानते हुए भी मैं अपनी आजीविका को चलाने के लिए इस घड़े का निर्माण कर रहा हूँ। इतने में वो मल्लिका और चंदन चले जाते हैं, वो घड़े मांगते हैं। कितने घड़े मांगते हैं? 15 घड़े मांगते हैं। लेकिन चंदन क्या कहता है कि 15 घड़े तो चाहिए, लेकिन कुम्हार क्या कहता है? ले जाओ, ये सब बनाने के लिए, मतलब ये सब बेचने के लिए ही रखे हैं, तो 500 रुपए दे दो और ले जाओ। लेकिन चंदन क्या कहता है? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो आपको पैसे कब दूंगा? जब मैं दूध को बेचूंगा, विक्रय करूंगा, तब मैं आपको विक्रय करूंगा, तब मैं आपको इनके पैसे दूंगा। तब मल्लिका है वो अपने गहने उतारकर, आभूषण उतारकर उसको देना चाहती है कि हे तात, अगर आपको अभी इस मूल्य की आवश्यकता है तो आप ये आभूषण ले लीजिए और हमें घड़े को दे दीजिए। लेकिन जो कुम्हार है वो मना कर देता है कि नहीं, मैं आपको आभूषण से रहित नहीं कर सकता, आपको जितने घड़े चाहिए वो ले जाइए। इस प्रकार वो दोनों घड़े लेकर और दूध बेचकर आप मुझे पैसे दे दीजिए। चौथा अंक समाप्त हो जाता है। अब मैं घड़ा लाने के बाद अगला दृश्य शुरू होता है, वो कौन सा होता है वो देखिएगा। पंचम दृश्य, पांचवा दृश्य है, मासांतरम संध्या काल है, एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति दूध क्रेतारः अन्य च ग्रामवासिनम अप्रत्र आशिन, यानी दूसरा अंक शुरू होता है मासा अनंतरम, महीने के अंत में, अनंतरम अंत में, संध्या काल है। कौन सा समय था? शाम का समय था, महीने का अंतिम दिन था, जिस दिन महान महोत्सव की तैयारी के लिए, दूध के लिए आए हुए थे। तो वो दिन आ गया कि मास के अंत में संध्या का समय था। एकत्र रिक्ता, रिक्त नूतन घटा, यानी एक जगह रखे हुए रिक्ता यानी खाली, नूतन यानी नए, घटा यानी घड़े, संति
तो खाली खड़े हुए एक स्थान पर रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारः है, दुग्ध यानी दूध को, क्रेता यानी खरीदने वाले, अन्य च और दूसरे, ग्रामवासी ना यानी ग्रामवासी, अप्रत्रासिना और दूसरी जगह बैठे हैं। यानी एक साइड में तो गड़े रखे हुए हैं और एक साइड में ग्रामवासी जो दूध लेने के लिए है वो बैठे हैं। चंदन कहता है धेनु प्रणम्ये, धेनु को प्रणाम करता है। मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करता है। मल्लिका आह्वयति और मल्लिका को बुलाता है, यानी गाय को नमस्कार करता है मंगलाचरण करके और मल्लिका को आह्वान करता है, बुलाता है। मल्लिके स्वत्वरम आगच्छत, अरे मल्लिके स्वत्वरम, तुरम यानी शीघ्र ही, आगच्छ यानी आओ। अरे मल्लिके, क्योंकि उनको तो खुशी हो रही थी, खुशी किस बात कह रही थी कि आज तो बहुत सारा दूध निकालेंगे, है ना, और आज तो हमारे पास खूब सारा पैसा हो जाएगा, है ना, और आज तो हम धनवान हो जाएंगे। तो इसलिए उनको बड़ी खुशी हो रही थी। किसको हो रही थी? चंदन को हो रही थी। और खुशी खुशी के मारे वो मल्लिका को आवाज लगा रहा, अरे मतलब नंदिनी को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और मंगलाचरण करता है। चंदन है वो मल्लिका को आह्वान करता है, बुलाता है। मल्लिका कहती है आयामी नाथ दोहनम आरंभ स्वम तावत, आई नाथ, हे नाथ आई, दोहनम यानी दोहना, आरंभ स्वम, स्वम यानी तावत यानी जब तक मैं आती हूँ तुम दोहना, गाय का दूध दोहना शुरू करो। उनके ये दिमाग नहीं कि 300 लीटर दूध एक साथ कोई निकाला भी जा सकता है क्या, है ना। तो दोहनम आरंभ स्वम तावत, जब तक मैं आती हूँ, हे नाथ आती हूँ तब तक आप दोहना शुरू करो। मल्लिका के चंदन कहता है यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, चंदनश्च पात्रेण स पतति, नंदिनी दुग्धं देहि किं जातं तें पुनः प्रयासं करोति। यदा यानी जब, धेनु यानी गाय के, समीपम यानी पास, गत्वा यानी जाकर, दोग्धुम यानी दूध, इच्छति यानी चाहता है। चंदन गाय के पास जाना चाहता है, किसके लिए? दूध निकालने के लिए। यानी जैसे ही धेनु के पास जाकर दूध निकालना चाहा, तदा यानी तभी, धेनु यानी गाय, पृष्ठ यानी पिछले, पादेन यानी पैर से, पिछले पैर से, प्रहरति यानी प्रहार करती। जैसे ही वो दूध दोहने के लिए बैठता है चंदन, वैसे ही गाय है वो पिछले पैर से प्रहार करती है। चंदनस्य पात्रेण स पतति, और चंदन है वो उस पात्र के साथ ही क्या हो जाता है? गिर जाता है। चंदन पात्रेण स पतति, चंदन पात्र के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि, नंदिनी दूध दो, किम जातम ते, ये तुम क्या कर रही हो? पुनः प्रयासम करोति, पुनः प्रयास करते हैं। यानी जब वो पिछले पांव से प्रहार करती है तो वो कहता है कि नंदिनी क्या कर रही हो, दूध दो, ऐसा करके वो वापस से बैठ जाता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजिता करोति, और नंदिनी है वो पुनः पुनः यानी बार बार, पाद प्रहारे यानी पैरों के प्रहार से, ताड़ित्वा यानी मारकर, चंदनम यानी चंदन को, रक्त रंजितम करोति रक्त रंजित कर देता है, यानी खून से लथपथ कर देता है। यानी नंदिनी है वो बार बार अपने पैरों के प्रहार करते हैं, पैरों से मारकर चंदन को रक्त से रंजित कर देती है, यानी खून से लथपथ कर देती है। हाय हतोस्मि, अरे मैं तो मर गया। चित्कारम कुर्वन्ति पतति, और चित्कार करता हुआ यानी चिल्लाता हुआ, कुर्वन्त यानी मतलब चिल्लाकर, पतति यानी गिर जाता है। कौन गिर जाता है? चंदन गिर जाता है। सर्वे आश्चर्य चंदनम अन्योन्य च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य करते हैं, चंदनम अन्योन्य च पश्यन्ति, और चंदन को अन्योन्य पश्यन्ति और देखते हैं, और सभी चंदन को आश्चर्य से देखते हैं। मल्लिका चित्कारम सुनता झटिति परिविश्य, मल्लिका वो चित्कार सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, चित्कारम श्रुत्वा, चित्कार सुनकर, झटिति परिविश्य, झट से प्रवेश करती है। नाथ, अरे नाथ, किम जातम, क्या हो गया? हे नाथ, क्या हो गया? कथम तुम रक्त रंजित, तुम ये रक्त से लथपथ कैसे हो गए हो? चंदन कहता है
धेनो दुग्धम अनुमति एवं न ददामी। धेनु है वो मुझे दूध दोहने के लिए अनुमति नहीं दे रही है, यानी दूध दोहने के लिए अनुमति नहीं देती है। दोहन प्रक्रिया आरभमाणम एवं ताड़यति मां। जब भी मैंने दोहना शुरू किया तब से उन्होंने क्या किया है, यानी उन्होंने मेरे ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया, यानी दोहन की प्रक्रिया आरंभ करते ही मारना शुरू कर दिया मुझे। मल्लिका धेनु स्नेहम वात्सल्यम च आत्मे धेनु प्रेते किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। मल्लिका वो धेनु यानी गाय को स्नेह यानी प्रेम से, वात्सल्यम यानी वात्सल्य से, आकार यानी आकार, दुग्धम प्रत्ययते यानी दुग्ध के लिए प्रयत्न करती है, यानी मल्लिका वो गाय को प्रेम से, वात्सल्य से यानी उसको आकार यानी करती है, दुग्धम यानी वात्सल्य यानी अपने पुत्र की तरह प्रेम करती हुई, उसी प्रकार उस गाय को प्रेम करती हुई उस गाय को मतलब दूध दोहने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु धेनु के दूध से हीन ही इस इति अवगच्छति, इस प्रकार वो जानते हैं कि वो ये जानती है कि अब गाय के मतलब दूध है ही नहीं तो वो दूध देगी कहाँ से। चंदन कहता देवी मयामपि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितम् एव कृतं यत् पूर्णमासमन्त्रं दोहनं न कृतम् अतएव दुग्धं शुष्कं जातं सत्यमेव उक्तम्। इसमें क्या कहा गया है? चंदन कहता है देवी, हे देवी, मयापि मेरे द्वारा भी ज्ञातम यत् जाना गया है, मेरे द्वारा भी ये जाना गया है, यत् यानी कि अस्माभिः यानी हमें, सर्वथा यानी हमेशा, अनुचितम एवं अनुचित ही कृतम यानी हमने इनके साथ अनुचित ही कृतम यानी किया। मैं भी ये जानता हूँ कि हमने इस धेनु के साथ क्या किया है, अनुचित ही किया है। ये यानी कि मास पर्यंतम कि पूर्ण मास पर्यंतम यानी पूरे महीने के अंत तक दोहनम न कृतम, दूध का दोहन नहीं किया है। हमने अनुचित ही किया है कि महीने के अंत तक यानी महीने भर तक इसका दोहन नहीं किया है। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, अतएव ये दूध तो क्या हो गया है, सूख गया है। सत्य में उत्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनेम यत् अद्य विधीयताम विपरीतेन गतिर्यस्य च कष्टम लभते पूर्वम, यानी कार्यम अद्यतनेम यानी अद्यतनेम यानी आज का कार्य यानी कार्य, अद्य एव यानी आज ही, विधीयताम यानी ये जानना चाहिए कि आज का कार्य आज ही करना चाहिए। इससे ये सही कहा गया है कि आज का कार्य आज ही करना चाहिए। विपरीत गति से यानी इसके विपरीत कार्य करने से तो कष्टम लभते ध्रुवम, ध्रुवम यानी निश्चय ही क्या होगा, कष्ट ही होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आज का कार्य आज ही करना चाहिए। अगर हम आज का कार्य आज नहीं करेंगे, कल के भरोसे छोड़ेंगे तो हमें लाभ की जगह क्या होगी, हानि ही होगी। मल्लिका कहती आम हाँ करता यानी हाँ पतिदेव, हाँ नाथ, सत्य में सत्य ही है। मया भी पठितम यत् मैंने भी पढ़ा है, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कारिणाम यम करोते विचार्यम स विशिदिते मानव, कि बिना विचारे, एक कहावत है ना, बिना विचारे सो करे सो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप लो जग में होत हंसाए। यानी बिना विचारे अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें हमेशा हमेशा के लिए क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है, और काम अपना बिगड़ जाता है, और संसार है वो क्या कर, संसार के लिए हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। इसीलिए हमें कोई भी कार्य होता है वो हमें सोच विचार करके करना चाहिए। सोच विचार के जो कार्य करेंगे वो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। किंतु प्रत्यक्षतः अध्ययन एक अनुभूते, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ये यानी हमने तो सुना ही था कि कल के भरोसे कार्य छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, हानि होगी, लेकिन आज तो हमने प्रत्यक्ष रूप से उसको क्या कर लिया है, अनुभव ही कर लिया है। सभी कहते हैं दिनस्य कार्यं तस्मैन एव दिने कर्तव्यम, यानी दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए। यानी जिस दिन का
जो कार्य होता है उस कार्य को उसी दिन करना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभते, स यानी वह, कष्टम यानी कष्ट को ही लभते प्राप्त करता है। रोज का कार्य रोज करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है यानी जो रोज का कार्य रोज नहीं करता है वो हमेशा कष्ट ही प्राप्त करता है, उसे हमेशा कष्ट ही होता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है, सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियमाणः कालं सम। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, यानी आदानस्य प्रदानस्य का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना, यानी क्षिप्रम यानी शीघ्र ही, अक्रियमाणम यानी जो करने योग्य कार्य है उसका आदान प्रदान कर्तव्य करना, यानी उसको ले देकर कर लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो कार्य होता है उसको उसी समय कर लेना चाहिए। और ऐसा जो कार्य तद्रसम कालम पिबते, अगर ऐसा जो कार्य नहीं करता है उसके रस को कौन पी जाता है? काल है वो पी जाता है। यानी शीघ्र ही जो बिना विचारे जो कार्य करता है उसको क्या होता है? हानि ही होती है। तो इसी प्रकार इस कहानी से, इस नाटक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें रोज का कार्य रोज करना चाहिए, हमें अपना कार्य समय पर करना चाहिए। अगर हम कल के भरोसे अपना कार्य को छोड़ेंगे तो लाभ की जगह हमें हानि ही होगी। इसीलिए डेली आपको जो कार्य दिया जाता है उसको डेली करना चाहिए। जो लर्न करने के लिए दिया जाता है वो लर्न भी उसी दिन करो, ताकि नेक्स्ट वाले दिन आपके मतलब अगर आज एक चैप्टर दिया है कल दूसरा देंगे, कल वाला भी नहीं किया आज वाला भी नहीं किया तो कल कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 2 हम एक साथ याद नहीं कर, अगर हम एक बार में एक चैप्टर लर्न नहीं कर पाएंगे तो 2 एक साथ क्या हो जाएंगे? मतलब वो तो क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर हम वो कार्य बढ़ता जाएगा तो उसको कर नहीं पाएंगे तो लाभ की जगह क्या होगा? हानि ही होगी। इसीलिए हमें शिक्षा मिलती है कि हमें रोज का कार्य रोज करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, 3rd चैप्टर है, इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो बुक में दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास में आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।